गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9 हिस्ट्री का पहला लेसन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आज दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्ट। किंग लुइस 16 ने तीनों स्टेट की बैठक बुलाई थी और जिसमें किंग ने जो है टैक्स बढ़ाने का प्रपोजल रखा था, लेकिन थर्ड स्टेट ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें समान प्रतिनिधित्व वहाँ नहीं मिला। वो गुस्से में आकर वहाँ से वॉकआउट करे और वो पहुँचे इंडोर टेनिस कोर्ट में, जहाँ उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया और वहीं से रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। और उसके ठीक बाद फ्रांस में जो है एक साल बहुत ही फसल बर्बाद हुई, बहुत ही ख़राब हो गई, ठीक से हुई नहीं, जिसकी वजह से वहाँ जो है ब्रेड के दाम बहुत बढ़ गए और जो है जमाखोरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, जिसके कारण वहाँ की महिलाएं लोग भी काफ़ी गुस्से में आ गई और उन्होंने दुकानों पर जाकर धावा बोल दिया। इसके ठीक बाद एक रूमर फैलाया गया कि जो बड़े बड़े जो जागीरदार है, ज़मींदार है, वो किसानों की पक्की पकाई फसलों को आग लगा रहे हैं, आग लगा देंगे। तो किसान गुस्से में आ गए, उन्होंने ज़मींदारों के घरों में जाकर उन आग लगा दी और उनके मैनुअल ड्यूज की जो रिकॉर्ड्स थे सबों को नष्ट कर दिया। और इस तरह से पूरे फ्रांस में जो है आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। तब राजा घबरा गए, उन्होंने आर्मी को शहर में मूव करने का आदेश दिया। तब फिर एक रूमर फैलाया गया कि किंग कभी भी आर्मी को जो है फायर करने का आदेश दे सकते हैं। तो वहाँ के जो 7,000 से ज़्यादा मैन और वुमेन ने मिलकर एक पीपल मिलिशिया का गठन किया और उन्होंने वहाँ से 3 किलोमीटर दूर बास्तिल में एक फोर्ट्रेट था और उसी में एक प्रिजन था। तो वहाँ फोर्ट्रेट में जो है राजा एमुनिशन सब गोला बारूद रखते थे, उनको उन्होंने लूट लिया। प्रिजन में बहुत से जो निर्दोष प्रिजनर थे उन्हें वहाँ से रिलीज करवाया और वहाँ की दीवार से एक एक ईंट को वो उखाड़ कर अपने घरों की ओर घर में ले आए। वो जो है विरोध का प्रतीक था कि किस तरह से लोग राजा के खिलाफ हो गए थे। और इस घटना को हम फॉल ऑफ बास्तिल कहते हैं। इस घटना के बाद जो किंग लुइस 16 थे वे पूरे जो है घबरा गए और उन्होंने घोषणा की कि अब फ्रांस में एक नेशनल असेंबली होगी और इस तरह से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया, यानी कि जो किंग है उनके पावर में कमी आएगी और ज़्यादातर फैसले जो है अब नेशनल असेंबली लेगी। और असेंबली बनने के बाद उन्होंने जो टैक्स थे और तीर्थ यानी कि जो चर्च के द्वारा टैक्स ले जाते थे उसे जो है एबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया और चर्च के द्वारा चर्च के अधीन जितनी भी ज़मीन थी सभी को जब्त कर लिया गया। और जो पावर था पहले, पूरा पावर जो है किंग के पास था और अब पावर को अलग अलग जो है इंस्टीट्यूशन में बांट दिया गया, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और वोट देने का अधिकार सिर्फ एक्टिव सिटीजन को ही मिला। एक्टिव सिटीजन होने के लिए 3 शर्तें रखी गई। उसे मेल होना चाहिए, एज 25 होना चाहिए और 3 दिन के बराबर वेजेज टैक्स के रूप में अगर वो पे कर रहा हो, तो एक्टिव सिटीजन को ही सिर्फ जो है वोट देने का अधिकार दिया गया। और नए कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया और इस नए कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन से हुई और इसके तहत वहाँ के नागरिकों को बहुत सारे अधिकार दिए गए, जैसे राइट टू लिव, फ्रीडम ऑफ स्पीच,
फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये सारे अधिकार फ्रांस के नागरिकों को दिए गए और इस तरह से फ्रांस में जो है किंग के पावर में कटौती हुई, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किस तरह से फ्रांस रिपब्लिक बना। थैंक यू, गुड बाय।